हाय फैमिली, कैसे हो। मैं आपकी हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। तो कैसे हो, अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे हमारी तरह। तो सवेरे का प्यार भरा सभी को गुड मॉर्निंग। तो सवेरे हो चुकी है, एक और नई सवेरे, और मेरा पाठ पूजा हो चुका क्योंकि मैं 5 बजे खड़ी हुई थी और पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई क्योंकि मेरे घर में 2 बार पोछा लगता है, आप सभी को पता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और मैं सवेरे खड़ी होती हूँ और सब पूरा घर को साफ़ करती हूँ और नीचे गली को भी साफ़ करके आती हूँ। और मेरा पाठ पूजा हो गया और आज तो मेरे सवेरे सवेरे लग गई। जो आँख पे आप देख रहे हो, जिस चोट लग गई थी आँख पे, और कैसे लग गई थी कि पथली होती है ना, जो पत्थर होता है, उससे मैं हाथ को रगड़ रही थी तो एकदम मेरी आँख पे लगी। क्योंकि पहले भी चोट लगी हुई है यहाँ और अब की दोबारा चोट लग गई, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सवेरे सवेरे। और सवेरे सवेरे मुझे लग गई है, मैं कह रही पता नहीं अब कैसे ठीक होगा। और आँख की जगह, और मेरी अगर थोड़ी सी आँख बच गई और आँख को और लग जाती तो मेरी आँख ही चली जाती। चलो, जो हुआ कान्हा जी की कृपा से अच्छा हुआ। आप सभी बताओ कैसे हो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आप सभी कैसे हो और आप क्या कर रहे हो। तो मेरा अगर डेली की रूटीन यही है, तो दूध गर्म करने रख दिया है और आज जाएंगे हमारे पति जन्मी की ड्यूटी 8 बजे, 9:30 बजे जाएंगे और अभी तक तो खड़े नहीं हुए। और आज मुझे खाना भी बनाना है जल्दी से, है ना। तो इसी के साथ बताते चलूँ आप सभी को। तो देखो, सवेरे की भाग दौड़ में और हम के सबके पीछे हमें औरतों का यही झंझट है कि सवेरे खड़े हो, खाना बनाओ, क्या खाना बनाना है, क्या करना है, और सबकी चिंता करो, सिर्फ अपनी चिंता छोड़ के। ना तो अपना खाने का ध्यान रहता है, ना अपना सोने का ध्यान रहता है, सिर्फ दूसरे की चिंता रहती है। अगर थोड़ी सी गलती भी होती है तो सुनना भी बहुत पड़ता है। तो यही हाल होता है मेरे संग में। तो बने रहो मेरे साथ, आज दिखाऊंगी। क्योंकि आज घर की है मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई, और आज मशीन भी लगाई है। और मशीन मैंने यूँ नहीं लगाई थी कि जो हमारी गली है, जो हमारे घर की सामने की गली है, वो ख़राब हो गई थी, तो वो पड़ी थी, तो 2 दिन वेस्ट उसी में चले गए। 2 दिन से मैंने कपड़ा नहीं धोए थे, तो आज मैं सोच रही कपड़े धो दूँ। तो आज मैंने मशीन लगा ली है, तो आज धोंगी। और सफाई के साथ साथ जब मैं कपड़े धोती हूँ तो घर की सफाई ज़रूर करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि साफ़ सफाई भी हो जाती है और जो इतने गंदे कपड़े होते हैं वो सारे धुल जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और सभी कहते हैं कि आप नहा के घर का साफ़ सफाई कैसे कर लेती हूँ। तो देखो, मुझे आदत पड़ चुकी है कि जब मैं सवेरे खड़ी होती हूँ 4:30 या 5 बजे, तो पहले तो मैं पूरे घर को झाड़ू लगाती हूँ और साफ़ सफाई करती हूँ। जितने बर्तन होते हैं रात को, जैसे बच्चे, वैसे तो मैं बर्तन धो देती हूँ, और जो बर्तन होते हैं जो एक आध बच्चे खाते हैं या पति खाते हैं, तो एक आध बर्तन होते हैं तो फिर उनको दोबारा धोती हूँ। और पूरी गली को और जीना को धोती हूँ मैं। उसके बाद मैं नहाती हूँ, तो मेरा नहाना हो जाता है 5:30-6 बजे तक नहाना हो जाता है। फिर मैं कान्हा जी के पाठ पूजा में लग जाती हूँ। फिर पाठ पूजा करके फिर उसके बाद मैं खाने का नाश्ता जो भी हो वो बनाती हूँ, अपने दूसरे काम पे लग जाती हूँ। तो ये मेरा डेली का है। तो सभी कहते हैं आप नहा के कैसे काम कर लेती, हम पे तो होता नहीं है। तो पहली बात बताऊँ, घर की जो लक्ष्मी होती है उसे पूरा, मतलब जो रसोई घर होता है वो एक रसोई घर होता है, उसमें भोजन बनता है और उसे हम खाते हैं और भगवान को भी भोग लगता है। तो हम पहली औरतों को हमें नहा के ही सब कुछ करना चाहिए, चाहे किचन में जाएं, बाकी दूसरा काम। अगर तुम गंदे भी हो चुके हो तो दोबारा नहा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो भी काम करो नहा के करो। आप खुद ही मतलब महसूस करोगे अच्छा, और मतलब जो भी बनाओगे वो भी अच्छा बनेगा और खूब अच्छा महसूस करोगे। तो मेरा जो डेली का रूटीन है, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़े हो, चाहे सर्दी हो, मुझे नहाना है तो नहाना है। चाहे भले ही कितनी भी बारिश पड़ रही हो, मैं नहीं रुकती। जब से कान्हा जी की कृपा हुई है, जब से, और कोशिश कर रही हूँ कि बस मुझे भगवान कान्हा ऐसी शक्ति देते रहें, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाती रहूँ। क्योंकि हम तो आलस कर जाते हैं, और दूसरी बात, आलस करने से आलस आता है, और जो काम आप फटाफट से करोगे आलस कभी नहीं आएगा। और नहाने धोने से सब कहते हैं कि बीमार हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। तो देखो, नहाने धोने से ना तो तबीयत खराब होती ना बीमार होते। मैं अपना बता दूं, जब तक मैंने डेली सवेरे नहाना किया है तो मेरी तबीयत फिट रहती है और मैं भी फिट रहती हूँ। कितना भी काम करा ले मैं थकती नहीं हूँ। तो यह है मेरी डेली का रूटीन है, और जो मेरी सेहत है वो मैंने आपको बता दिया। और पानी में सबसे ज़्यादा पीती हूँ सवेरे सवेरे, और हद से ज़्यादा। आप इन्हें पी कम से मैं 2 लीटर पानी तो पी जाती होंगी सुबह सवेरे। तो जी छोंक दी मैंने सब्जी और सेम आलू, क्योंकि आज
मेरे पति सब्जी नहीं बनाएंगे। आप सोचोगे क्या, तो हम सब्जी बना रहे हैं हेमा जी। तो हाँ जी, मैं आपकी हेमा नैना सब्जी बना रही हूँ। और आज सेम आलू। तो आज पति जा रहे हैं ड्यूटी जल्दी जल्दी, और उन्होंने वो मुझ पर गुस्सा भी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने दोबारा सवेरे कुछ नहीं बोला कि मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो इसलिए मेरे पे भड़क रहे हैं कि तूने सभी खाना क्यों नहीं बनाया। तो मैंने कि मैं तो सोच रही थी कि ऐसे बोल रहे होंगे आप, और मुझे क्या पता सच में ही जा रहे हो। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि सब्जी बन जाए, उनको खाना बनाती तो चले जाएं। नहीं तो आज तो मेरी टाँटा फिस होने वाली है, क्योंकि आज तो वैसे भी सुनने को मिल रही है तो और सुनना पड़ेगा। और फिर पति भूखे चले जाएं घर से तो फिर दिमाग तो टेंशन रहता है पूरे दिन, क्योंकि भले ही हम चाहे घर में बैठे भूखे रह लें, और जो इंसान बाहर जाता है और गैर खाने के जाए तो आप ही बताओ फिर टेंशन में कहाँ मन लगता है। तो यही हुआ आज मेरे साथ, क्योंकि पति को जाना है ड्यूटी और मेरा खाना नहीं बन पाया। तो आपके भी साथ ऐसा हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो हो गया है ऐसा, और जल्दी जल्दी कोशिश। और आज मुझे घर की साफ़ सफाई भी करनी है और जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और उधर लगा दी मैंने मशीन कपड़ों की, और सारे काम एक साथ हो गए। अगर खाना नहीं बनाना होता सवेरे तो जो मेरे कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। और इधर खाना भी चढ़ा दिया मैंने, और उधर चल रही है कपड़ों की मशीन, और उनके कपड़ों पर प्रेस भी करनी है मुझे। तो जल्दी जल्दी तो एक औरत सबकी जिम्मेदारी निभाती है, बच्चों की भी, पति की भी, और पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती है। अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते आगे बढ़ती है, और थोड़ी सी भी गलती भी हो जाए फिर सबकी सुनती भी बहुत ज़्यादा है। तो पति चले गए ड्यूटी, खाना बना दिया हमने। अब मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे तो इसलिए। और पानी भी नहीं आया था 2 दिन से, क्योंकि जो हमारी गली का रोड बनाना, तो इसलिए पानी भी नहीं आया। और पानी की तो बहुत समस्या है दिल्ली में। अभी तो इतना नहीं है, और अभी तो गर्मी आने वाली है तब बहुत ज़्यादा समस्या होगी, तब पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बने रहो हमारे साथ। और बच्चे मचाने, तो मैं कर रही हूँ चादर को ठीक, क्योंकि कपड़े धोने के साथ साथ में आपको बताया था मैंने कि कपड़ों की सफाई करती, तो आज मैं करूँगी रूम की सफाई। और गर्म कपड़े रखे थे तो ये डालूंगी बेड में, क्योंकि बहुत सारे गर्म कपड़े। और अब इतनी गर्मी आ गई, क्योंकि गांव में तो अभी ठंड है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत। और शॉर्ट भी अब पहना नहीं जाता, कमर भी हम गेट खोल के सोते हैं जब कमर ओढ़ते हैं। नहीं इतनी मतलब ठंड नहीं है दिल्ली में। तो जो गर्म कपड़े हैं उन्हें रख दूंगी। और कहते हैं औरत के लिए काम नहीं है, तो देखो आप बने रहो हमारे साथ। देखो औरत कितना काम करती हैं, और जो काम बोलते हैं ना कि जो औरत का क्या करती हैं घर पे बैठ के, तो देखो और उनको भी वीडियो दिखाना कि औरत क्या करती हैं। अगर औरत घर के साफ सफाई ना करे ना तो इतना कूड़ा जमा हो जाए कि हद से ज़्यादा। तो जितने गंदे कपड़े हैं उन्हें रख दूंगी मैं और सेट कर दूंगी। और जब क्योंकि मैं साफ़ सफाई करती हूँ तो चारों कोनों को साफ़ करती हूँ, कि जो धूल मट्टी होती है वो जम जाती है। और क्योंकि डेली तो सामने से झाड़ू लगा लेते हैं हम, तो हफ्ता में 15 दिन में मैं चारों कोनों की सफा करती हूँ। और करना भी चाहिए, क्योंकि कूड़ा जो उड़ के होता है ना वो कोने की तरफ चला जाता है, जिधर हमारा सामान रखा उधर। तो मेरे डेली का ये काम है। जब भी मैं 15 दिन के बाद मशीन लगाती हूँ मैं, वैसे तो मैं डेली हाथ से कपड़े धोती हूँ। 15 दिन में मतलब महीना में 2 बार मशीन लगाती हूँ और हाथ से कपड़े धोती हूँ। क्योंकि हाथ से कपड़े धोने का मतलब यह है करना, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और हमारी बॉडी भी फिट रहती है। क्योंकि खुद अपने घर के काम खुद करने चाहिए, ना कि हम दूसरों पे कराएं। और खुद करेंगे हम, क्योंकि जब हमारा शरीर नहीं चलेगा तो इसमें रोग लगेंगे, बीमारी लगेंगी। तो जब पीयूष कर रहा है मस्ती, तो ये बच्चे ऐसे उधर मचाते हैं। जब मैं कोई काम करती हूँ इतना दुखी करते हैं हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो जो इसमें और बेड में जो पहले के कपड़े रखे थे उन्हें कर रही हूँ सेट। और जो गर्म कपड़े हैं उन्हें दोबारा रख दूँगी मैं, ताकि ऊपर से कम हो जाएं। और जो नए नए कपड़े थे उन्हें डाल दूँगी बेड में, जो पुराने थे अभी उन्हें रख लूँगी। क्योंकि अभी तो हम तो इतने बाहर नहीं जाते, और पीयूष के पापा जाते हैं बाहर, तो इनको ज़रूरत है गर्म कपड़े पहनने की, तो इनके नहीं रखूँगी। सिर्फ मैंने अपने रख दिए हैं। और गद्दे को भी हिलाऊंगी, क्योंकि गद्दे में जब हम बार बार बैठते हैं ना तो उस पर बहुत ज़्यादा गर्दा निकलता है। पता नहीं कैसे निकलता है ना, कहाँ से निकलता है। इतनी सफाई के बाद और कितनी भी सफाई कर दो घर, तो देखो थोड़ा सा गंदा रहेगा। और मैं गद्दे को जब भी चादर करती हूँ तो जब भी गद्दे को हिलाती हूँ फिर भी पता नहीं कहाँ से गर्दा से निकलता है। जबकि मेरा गद्दा तो नया है
और अपने 8,000 का गद्दा है, और तब भी पता नहीं गर्दा सा कहाँ से निकलता, समझ में नहीं आता। तो घर में देखो सफाई करने से बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और यह ऋतिका पीयूष ये कर दोनों मस्ती, जब मैं काम करती हूँ तो इन दोनों को ऊधम सुलता है और एक मन करता है कि इन्हें मारूँ। और मुझे जब मैं तो चिल्लाती हूँ तो मुझे हंसी आती है, मतलब मुझ पर चिल्लाना नहीं आता, हंसी आती है। तो मैं कहती हूँ, और मैं मतलब डांटती भी हूँ तभी मुझे हंसी आती है। हंसी मुझे यूँ आती है कि जो बड़े बड़े हो गए हैं वो इतना ऊधम करते हैं, और क्योंकि अपने पापा के सामने नहीं करते ऊधम, मेरे सामने करते हैं और मेरे सिर में दर्द कर लेते हैं सुबह से शाम तक। और मैंने अभी कम्बल को तय करके रखा था और दोबारा ये खोल के ऋतिका चली गई। तो बच्चे ऐसे काम बढ़ाते हैं हमारे लिए। और पापा से तो डरते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं डरते, क्योंकि माँ एक बार डांटेगी तो 2 बार प्यार करेगी, तो माँ का ऐसा है। और आज मुझे फ्रिज भी साफ़ करना है, तो मैं पूरा घर को क्लीन करूँगी और फ्रिज भी साफ़ करूँगी, क्योंकि फ्रिज को मैंने घुमा दिया था और फ्रिज का मुंह उल्ली तरफ था, पल्ली तरफ कर दिया। और सारे सामानों को मैं हटा के देखती हूँ कि कहीं गंद तो नहीं है, और सामानों को भी देखती रहती हूँ बार बार, क्योंकि अगर उस सामान की केयर हम नहीं करेंगे तो सामान जैसा है वैसा रखा रहेगा। और हमें ये भी पता चल जाता है कि सामान कहाँ से बिगड़ रहा है, कहाँ से, क्योंकि मेरी अलमारी के जो पैर है नीचे से गल गया है और मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर, तो वो गल गया। तो इसलिए मैं देखती रहती हूँ कि कोई कुछ है तो नहीं, किसी से टूट तो नहीं रहा या कूड़ा तो नहीं है। तो ऐसे मैं घर की साफ़ सफाई करती रहती हूँ जब मैं वो कपड़े धोती हूँ। चूँकि घर तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, गांव में तो लंबे चौड़े होते हैं इतना, तो घर भी छोटा है, बाहर मशीन लगा दो, पूरे घर की साफ़ सफाई कर लो। इसके बहाने तो हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे, घर की साफ़ सफाई हो गई और छुट्टी। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो आप सभी कैसे हो? और आप भी सभी ऐसे ही काम करते होंगे हमारी तरह। तो अकेले का करने काम बहुत मुश्किल पड़ जाता है, और क्योंकि जब बच्चे ऊध मचाते हैं तब ज़्यादा सिर में दर्द होता है। काम में तो इतने थकते नहीं हैं, लेकिन बच्चे जब दिमाग चाटते हैं जब ज़्यादा थक जाते हैं। ऊपर से बच्चों की फरमाइश, खाने में क्या बनाएं, क्या करें। और ऊपर आए पति सवेरे चले गए थे 8 बजे, और जब पति भी जल्दी चले जाते हैं घर से तो घर का काम भी जल्दी हो जाता है। और जब वो घर पे रहते हैं तो काम नहीं हो पाता, क्योंकि जब वो लेटे रहते हैं और खाना भी अपने मनपसंद का बनाते हैं तो फिर मन नहीं करता। और मैं करती हूँ तो वो करने ही नहीं देते, कहते मैं ड्यूटी जाऊँ जब करना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत करना। तो इसलिए तो आज वो नहीं है, तो आज मैं सोच रही हूँ मशीन तो मैं लगा ही ली है, घर की साफ़ सफाई कर दूँ और इसी के साथ कर दूँ फ्रिज की भी साफ़ सफाई। तो ये है मोटो, और मोटो ने खा लिया हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च की टोकरी रखी थी। और बच्चे को तो कहते हैं पता ही नहीं रहता कि क्या ना क्या, और मोटो ने हरी मिर्च निकाली, वो खाने लग गई। और जब इसको लग रही तो ऋतिका ने देख लिया, तो ऋतिका इसे हाथ में से छीनी, नहीं तो पूरे मुंह में लग जाती है आज मोटो के। तो आज करूँगी फ्रिज सफा, क्योंकि पूरा कई दिन से फ्रिज सफा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे भी लेते हैं ऐसे सामान रख देते हैं और हमारे पति तो ऐसे ही टेक देते हैं, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज करूँगी मैं सफा फ्रिज को, और क्योंकि पूरा घर क्लीन हो, अच्छा लगे तो सुंदर रहता है, और पूरी जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि फ्रिज में मतलब चटनी वटी रख देते तो फैल जाती है। लेकिन मैं धोऊंगी नहीं फ्रिज को। वैसे अगर कुछ मतलब चटनी वटनी मतलब गिर जाती है तो इतना नहीं गंदा हुआ है, वैसे सब्जी वब्जी रखते ना तो खाली उनका चूड़ा सा है, तो ऐसे ही मैं कपड़े से साफ़ कर दूंगी। बाकी मैं ऐसे ही लगा दूंगी सामान को, जो गंदा है उसे मैं मतलब कपड़े से साफ़ कर दूंगी, इतना गंदा नहीं है। और जो फालतू की चीज़ें उन्हें मैं फेंक दूंगी, क्योंकि हमारे पति एक की ज़रूरत है वो सेंस के रखते हैं, फ्रिज को ऐसा लगता है कितना भर रहा है, तो उनकी खास आदत है, इसलिए मैं उनके सामने भी सफाई नहीं करती। क्योंकि कुछ चीज़ें तो वो कानून ज़्यादा निकालते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है कि तो आप ही कर लो या हमें ही करने दो, तो कानून ज़्यादा निकालते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा तो नहीं आता, पर मैं चुप रहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बार बार बीच में कोई बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और हम काम कर रहे हैं, हम बोले जल्दी काम हो जाए, तो जल्दी की जगह देर में और होता है काम, अगर कोई टोकने वाला हो। तो हमारे पति बहुत ज़्यादा कानून वाले हैं, तो इसलिए। और घर भी आज खाली है, क्योंकि वो बेड पे जब तक उनका ड्यूटी जाना होता है 1 बजे, तो जब तक हम कुछ नहीं कर पाते, और बोलते हैं कि अगर मैं ड्यूटी जाऊं उसके बाद ही कुछ करना, मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना, ये साफ़ सफाई तो बिल्कुल ही मत करना। तो उन्हें बुरा लगता है, कह रहे मेरे सामने बिल्कुल मत करा कर, और करने लग भी जाऊँ तो बस
गुस्सा करने लग जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती उनके सामने साफ सफाई, उनसे पीछे ही करती हूँ। और आपके भी ये घर में यही हाल है कि आपके भी पति ऐसे ही करते हैं, और करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताओ, नहीं करते तब भी बताना। तो बने रहो मेरे साथ में। तो मैं आपकी हेमा नैना ब्लॉग ऐसे लाती रहूँ आप सभी के लिए, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो मैं आपकी हेमा नैना, तो सभी को राधे राधे।